वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूं रोज का करंट अफेयर। लेकिन आज है 30 मई। जी हाँ दोस्तों, 30 मई से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ ऐसे करंट अफेयर दिए जाएंगे। आज चूंकि पूरे करंट अफेयर के सिनारियो में टॉप 50 क्वेश्चन है, ये टॉप 50 एमसीक्यूज हैं यहाँ पे आपके प्रीवियस मंथ के, यानी कि पूरा मई महीने का। उसके अलावा कुछ अप्रैल से क्वेश्चन है और कुछ अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। एज ए एमसीक्यूज ये पूरा कवर अप किया जाएगा आपको, तो आप भी यहाँ पे आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। ये एक तरह से आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सिनारियो, देर नहीं करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। और उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों आज का पहला सवाल ही यहाँ पर आया है डेज से रिलेटेड है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, देखिए पीस कीपर्स कब मनाया जाता है? ये यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से। दोस्तों आपको मैंने हर वीडियो में बताया है कि यूएन का हेडक्वार्टर आपको जानना चाहिए, इसके प्रेसिडेंट के बारे में जानना चाहिए। जो रोज का वीडियो देख रहे हैं छात्र, उनको ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो ये आपको मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये क्वेश्चन कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, आंसर होगा यहाँ पे सी, 29 मई को मनाया जाता है दोस्तों, हर साल। दोस्तों आपको बता दें कि यूएन शांति मिशन को यहाँ सेना भेजने वाले भारत का स्थान तीसरा है। जी हाँ, यूएन शांति मिशन में। और तब से यूएन ने पीस कीपर्स डे 29 मई सन 1948 से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यूनाइटेड नेशन शांति मिशन की शुरुआत की थी, जी हाँ, इसलिए यहाँ पे 1948 में 29 मई से ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए आप भी आंसर कीजिएगा, यहाँ पे 2 से 3 मिनट के पास समय दिया जाएगा। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों ना, क्योंकि देखिए आपको पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से और कैसे पूछते हैं। जितने भी डेट से ही रिलेटेड क्यों ना हो, आज का पूरा सिनारियो मैंने बनाया है ऐसा कि आपके दिवस के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो कवर अप हो सके। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों जल्दी से। इट्स अ डी, 25 मई। नोट कर सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 मई 2019 को संपूर्ण विश्व में थायराइड दिवस मनाया गया। जी हाँ, 2019 में भी मनाया गया लास्ट अभी तक। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि यह दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या था लास्ट, क्योंकि देखिए अभी इस साल तो 25 तारीख को ये थायराइड दिवस नहीं मना पाया गया ड्यू टू कोरोना, हाँ, कोविड-19 के चलते ये सारे दिवस सेलिब्रेट नहीं किए जा सके। लेकिन 2019 में इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो थायराइड एक स्वास्थ्य को लेकर एक बीमारी है। थायराइड आपके शरीर में हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दूसरा, थायराइड रोगियों को इलाज को समझाना और उसको बढ़ावा देना, उसके समझाने के तरीके को। ठीक है, थायराइड रोगों का प्रसार के बारे में जागरूकता पर बल देना और थायराइड के नए उपचार के तरीके के बारे में जागरूकता विस्तार करना, ये था उद्देश्य इसका इस 2019 में। जी हाँ, थायराइड वर्ल्ड थायराइड डे के दिन, तो 25 मई को सेलिब्रेट किया गया। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि पहली बार ये कब मनाया गया, तो 2008 में। ठीक है, नोट कर सकते हैं, अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन, एटीए। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, एटीए का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन इसका नाम है, जिसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया। थायराइड ग्रंथि होती है दोस्तों हमारे शरीर में, जिसे हम लोग थायराइड के रूप में जानते हैं। यह एक सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। यह गर्दन में स्थित तितली के समान होती है। ठीक है, तितली के समान होती है। और यह जो दोस्तों आपको थायराइड है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसके द्वारा जो उत्पादित हार्मोन शरीर में उत्पन्न होते हैं उसके महत्वपूर्ण कार्य को प्रभावित करती है। देखे होंगे जो लोग थायराइड से ग्रसित होते हैं ना, वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, फैल जाते हैं, फूल जाते हैं। जी हाँ, वो आपके कारण होते हैं, थायराइड के चलते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर सकते हैं आप लोग, तो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड टर्टाइल दिवस जो है मनाया जाता है दोस्तों, नोट कर सकते हैं। इट्स अ सी, 23 मई को। इसके बारे में मैंने अभी पिछले 23 तारीख को जो करंट अफेयर का सिनारियो दिया था उसमें बताया भी था आपको। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को मनाया जाता है दोस्तों, हर साल। ठीक है, इसके लिए ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग।
कछुओं की संरक्षण के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है 23 मई को। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, और आपको देखिए अगर इसका थीम पता है तो आप लोग नीचे थीम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जैव विविधता दिवस जो है दोस्तों क्यों मनाया जाता है, तो इसके ऊपर आप चीज़ें लिख भी सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी में चीज़ें इसके ऊपर लिखने को आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी 22 ऑफ मई। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मई का करंट अफेयर है यहाँ पे आपको, तो पूरा कंप्लीट मई का जितना भी दिवस है, ये डेज है, वो सारे कवर अप करा दूंगा मैं आज यहाँ पे। दूसरी चीज़ें जो भी अप्रैल से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी डेज से रिलेटेड, वो भी कवर अप करा दूंगा इस वीडियो में। इसलिए मैं इस वीडियो को बोला था कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे उसके अलावा कुछ अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा, जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, जो कि मैं आपको बार बार क्यूज शुरू करने से पहले बताता भी हूँ, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 19वें एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित होंगे? चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर आपको बताना होगा यहाँ पे दोस्तों। आंसर कीजिएगा, जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे दोस्तों बी, यानी कि सन 2022 में। तो नोट कर सकते हैं दोस्तों, एशियाई खेल जो है, अगर हम देखें इसके बारे में जाने, तो एक ग्रुप है जहाँ पे गेम्स के बारे में सारी जानकारियाँ दी जाती है। जी हाँ, कि एशिया में खेले गए जितने भी गेम्स हैं उसकी यहाँ पे व्याख्या होती है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ उसका मुख्यालय कहाँ, 19वें खेल जो है इसका मुख्यालय कहाँ रहा है, तो दिल्ली भारत रहा है। ध्यान रखिएगा, एशियाई महाद्वीप के देशों के जितने भी प्रतियोगी, बहु कीड़ा कहते हैं इसको, खेल के प्रतियोगियों को, है ना, बहु कीड़ा प्रतियोगिताएं जो हैं इसके अधीन होती है, ठीक है। और ये जो लास्ट इसका जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, जकार्ता में हुआ था और पालेमबांग में हुआ था, इंडोनेशिया में, ठीक है, 2018 में लास्ट, ठीक है। अब 2022 में ये होगा एशियाई ओलंपिक परिषद। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये इस बार कहाँ खेला जाने वाला है 2022 में, तो ये जी हाँ नोट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एशियाई खेलों की सूची में आपको अगर बताने जाऊँ तो क्वेश्चन देखिए बहुत लंबा भी बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भारत में कब खेला गया है, तो एक 1951 में, एक 1982 में, ठीक है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, और इम्पोर्टेंट भी है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और ये अब की बार 2022 में दोस्तों कहाँ खेले जाएगा, तो चाइना में। नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, चाइना में खेला जा सकता है ये गेम, ठीक है। तो अभी देखिए इसके बारे में आगे कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 सारे गेम्स रद्द किए जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा आप अभी रहने दीजिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि जब दिल्ली में खेला गया था उस समय 1951 में, ठीक है, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक एक गेम हुआ था, जिसमें कि 11 देशों ने पार्टिसिपेट भी किया था। इस चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब रही बात 2022 की, तो ये कहाँ खेला जाएगा, तो चीन में, जनवादी गणराज्य है चीन का, ठीक है। क्या है, जनवादी गणराज्य में 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 में खेला जाएगा। हांगझोउ जगह का नाम है, ठीक है, नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। आंसर कीजिएगा डी, यहाँ पे 18 मई को। नोट कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों डी 18 मई को, नोट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। जल्दी से आंसर कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे उत्तर करना चाहते हैं तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए 17 मई को। जी हाँ, कब से मनाया जाता है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 1865 से। जी हाँ, विश्व दूरसंचार 17 मई को हर साल मनाया जाता है, और 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए इसको इसकी स्मृति में, यानी कि उसकी याद में, ये विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को, ठीक है। और वर्ष 1973 में दोस्तों याद रखिएगा, मैलेगा टर्मिनोलोसिस में एक सम्मेलन के दौरान इसे घोषित किया गया 1973 में, ठीक है। जी हाँ, मैलेगा टोरीमेनेलोन्स में एक सम्मेलन हुआ, जिसके चलते ये वहाँ पे घोषित किया गया कि अब ये 17 मई से सेलिब्रेट किया जाएगा।
लेकिन इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था 1865 से 17 मई को ही इसके याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य ने FIR के द्वारा प्रोजेक्ट शुरू किया है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ करंट अफेयर में, ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश ये आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। FIR क्या है? तो अगर आप किसी चीज़ से पीड़ित हैं, अगर आप थाने जाके अपनी कंप्लेन लिखवाना चाहते हैं, तो थाने जाने में आपको दिक्कत होता है या फिर कहीं आपको डर के मारे कहीं थाने नहीं जा पाते हैं, तो आप एक फ़ोन कॉल, ट्रंक कॉल करेंगे, जो कि जहां दोस्तों FIR आपके द्वार, जो कि प्रोजेक्ट का नाम है, ये प्रोजेक्ट के जरिए आपके घर पे कांस्टेबल आएंगे, जी हाँ, और वो कांस्टेबल आपके सारे FIR लिखेंगे और लिखने के बाद आपको यहाँ से एक कंप्लेन का कागज़ भी देंगे और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप सच्चे हैं तो आपके साथ होगी पुलिस, नहीं तो अगर आप गलत हुए और गलत तरीके से FIR कर रहे हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये FIR द्वार मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश ने सरकार ने शुरू की है। घर जाके आपको ये, आपके द्वार जाके ये सारे कंप्लेन लिखेगी। अच्छा, मध्य प्रदेश का भी मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान है यहाँ पे, ठीक है, चौहान है यहाँ पे, यहाँ CM है। अच्छा, यहाँ की कैपिटल सिटी कौन है? तो याद रखिएगा भोपाल है दोस्तों, भोपाल इज द कैपिटल सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर अपनी एक सड़क का नाम रख दिया है? चलिए आंसर कीजिएगा, इजराइल। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे ही यहाँ पे एक सड़क का नाम रखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर रोड, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे कह सकते हैं जन गण मन के जो हमारा गान है उसके रचयिता है, ठीक है, इनको इनके लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। अब रही बात इजराइल से, तो इजराइल दोस्तों, इजराइल की राजधानी पूछ सकता है यहाँ एग्जाम में, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जेरूसलम होता है दोस्तों। क्या होता है? जेरूसलम, ठीक है। जेरूसलम जो है दोस्तों क्रिश्चियन और मुस्लिम समुदाय जो जातियाँ धर्म है उनके ये होली लैंड माना जाता है जेरूसलम, ठीक है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों धर्म जो हैं यहाँ पे जेरूसलम को अपना क्या, तो एक पवित्र धरती मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक अच्छा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम पूछ सकता है, भी बहुत ही चर्चा में थे इजराइल के प्रधानमंत्री, ठीक है, बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है, याद रखिएगा बेंजामिन नेतान्याहू यहाँ के PM है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए 15 मई को हर साल मनाया जाता है परिवार दिवस। कब? तो आप अपने परिवार के साथ घर में 15 मई को तो थे ही, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता था कि यह परिवार दिवस मनाया जाता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वर्ल्ड लेवल पे परिवार दिवस पहली बार सन 1996 में मनाया गया, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। इस बार इसका थीम रखा गया था दोस्तों, गरीबी और बेघरत जो रखा हुआ लोग होते हैं, है ना, बेघरत रखा, है ना, ये गरीबी और बेघरत रखा, ये इसका थीम था इस साल का, ठीक है। इसके माध्यम से इस दिवस की शुरुआत की गई 15 मई सन 2020 में, इसका एक थीम रखा गया ये, ठीक है, याद रखिएगा। 25 मई को 1996 में पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा, आपके पास भी समय है यहाँ पे आंसर करने का। बिल्कुल आंसर है दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए, जी हाँ, 12 मई को पूरी दुनिया भर में हर साल फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर, किसके? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पे ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2020 का जो दोस्तों इसका थीम था, चूंकि देखिए थीम भी अक्सर एग्जाम में पूछता है जो दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका जो थीम था विश्व के लिए स्वास्थ्य नर्सिंग, ये इसका थीम था। क्या? विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग है। क्या थीम था? लिख लीजिए आप लोग, विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग, ठीक है, याद रहेगा, विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग। यह नर्सों को, जनता को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने के लिए ये प्रोत्साहित करता है और ये इस 2020 का यह थीम था दोस्तों, ठीक है, चलिए याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मई 2020 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किए हुए कितने साल हो गए? ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 4 साल हो गए, जी हाँ, लगातार 4 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई है। अब ये उज्ज्वला योजना है क्या दोस्तों? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का एक
बहुत ही विशेष योजनाओं में से है कि हर घर जितने भी बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं जो कि घर में आज भी चूल्हे जलाते हैं, लकड़ी या कोयले को जलाकर खाना बनाते हैं, उनके घरों में गैस सिलेंडर और चूल्हा का पहुंचाना, ये इसका पूरा इस उज्ज्वला योजना का पूरा थीम था कि ये जो है हर घर तक पहुंचाया जा सके। और 4 साल में लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा घरों तक ये उज्ज्वला योजना है सफल हुआ जाने में, और वहाँ गैस सिलेंडर लोगों को मिला। तो ये एक अच्छी योजना थी भारत सरकार की। 2000 मई 20 में 4 वर्ष इसने पूरा किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से। प्रधानमंत्री देश के हमारे कौन है, ये तो सभी को पता है, नरेंद्र दास मोदी जी हैं। ठीक है, ये नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। दूसरी चीजें हैं यहाँ पे कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है भारत के, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों रामनाथ कोविंद जी हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। और यहाँ की जो कैपिटल होती है दोस्तों इंडिया की, वो न्यू दिल्ली होती है, नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13। किस राज्य ने सबसे पहले पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 सेस लगाया है? चलिए, किस राज्य ने सबसे पहले पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 सेस लगाया है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स सी, नागालैंड ने। चलिए नागालैंड दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे नागालैंड की सरकार ने कोविड-19 के ऊपर सेस लगाया, यानी कि जो भी लोग पेट्रोल और डीजल लेंगे, है ना, उसमें कुछ और भी टैक्सेस जोड़े जाएंगे और वो कोविड-19 सेस कहलाएगा। जी हाँ, इससे लड़ने के लिए राज्य सरकार के पास कुछ राजस्व भी आएगा। अच्छा, नागालैंड से क्वेश्चन उठा है दोस्तों। अच्छा, कोविड-19 का फुल फॉर्म देखिए, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, कहीं भी कोई नए जो छात्र जुड़ रहे हैं वो जान लीजिएगा। कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज। और 19 यहाँ पे जो 2019 में एक पहला केस पाया गया चाइना में नवंबर में, इसलिए ये 19 यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इसको याद रखिएगा, कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन उठा है नागालैंड से, तो नागालैंड की राजधानी कहाँ होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये होती है कोहिमा। कहाँ होती है? कोहिमा। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, CM कौन है अभी यहाँ पे? तो नेफ्यू रियो हैं। ठीक है, क्या है नाम इनका? नेफ्यू रियो। ठीक है, नाम पे स्पेलिंग पे मत जाइएगा आप लोग, याद रखिएगा नाम खाली यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये एक अपडेट था दोस्तों यहाँ से। नागालैंड एक उत्तरी पूर्वी राज्य है हमारे देश का। ठीक है, इसकी राजधानी कोहिमा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इसका सबसे बड़ा जो शहर है नागालैंड का, वो दीमापुर है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, फेड कप हार्ट ऑर्डर के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स बी, सानिया मिर्जा। नोट कर सकते हैं, द फीड कप हार्ट अवार्ड। जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। चलिए आंसर कीजिएगा, सानिया मिर्जा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, भारतीय मौसम विभाग ने वेदर बुलेटिन में पहली बार किस क्षेत्र को शामिल किया? चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। आंसर होगा इट्स सी, POK। जी हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये है। तो भारतीय मौसम विभाग ने वेदर बुलेटिन में पहली बार किस क्षेत्र को शामिल किया, जो कि POK को अब यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कि ये हमारे अधीन है, हमारे देश का ये, जी हाँ, क्या है, तो अब हिस्सा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वेदर बुलेटिन भी इसका दिखाया गया भारत के समाचारों में। ठीक है ना, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, कश्मीर से क्वेश्चन उठाए हैं यहाँ पे, तो देखिए कश्मीर जो है अब हमारे देश का एक अंग बन चुका है और ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो यहाँ की कैपिटल अभी भी वहाँ पे जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी कश्मीर है, श्रीनगर है। ठीक है, श्रीनगर है राजधानी यहाँ की। और यहाँ पे दोस्तों एक और राज्य बना है इससे अलग होके, वो है लद्दाख। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो लद्दाख जो है दोस्तों, इसका कैपिटल बताया जाता है लेह या फिर करगिल। ठीक है, याद रखिएगा, लेह या करगिल। तो करगिल यहाँ पे आप हमेशा आंसर मारेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। चलिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 19वें एशियाई खेलों का शुभांकर किसे चुना गया? तो
19वें खेल से मैंने अभी बताया आपको, एशियाई खेलों से, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ह्वांगझोउ, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, ह्वांगझोउ 2022 में खेला जाएगा ये 19वां एशियाई खेल। अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो कि चीन का एक पार्ट होता है दोस्तों, ये चाइना में है, और चाइना में ही इस बार 2022 का ये एशियाई विश्व खेल होने वाला है, जिसमें कि एशिया की प्रतिस्पर्धा टीमें जो हैं वो भाग लेने वाली हैं। लेकिन इसका शुभांकर क्या था ये मैंने नहीं बताया आपको, इसका शुभांकर नोट कर लीजिएगा, इट्स ए, जी हाँ, द स्मार्ट ट्रिपलेट्स, नोट कर सकते हैं। आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों, इट्स अ बी 11 मई को। हर साल 11 मई को ये मनाया जाता है दोस्तों। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 11 मई को। अच्छा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे कि आज ही के दिन देश में तकनीकी क्रांति आई थी। साथ में ही 1998 में भारतीय सेना ने पोखरण परमाणु टेस्ट भी किया था आज ही के दिन, 11 मई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट होता है। इसके अलावा भारत ने आज ही के दिन ऑपरेशन शक्ति मिशन को भी सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया था। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ से। क्या? तो 98 में भारतीय सेना ने पोखरण परमाणु टेस्ट किया था। इसके अलावा भारत ने आज ही के दिन ऑपरेशन शक्ति मिसाइल को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, और आज ही के दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 3 चीज़ें यहाँ से आपको पता चल गई, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी मिशन की शुरुआत की है? चलिए, तो विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों वंदे भारत मिशन। नोट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के कारण अपने अलग अलग मुल्कों में कुछ ऐसे विदेशी, जैसे कि कुछ लोग गए थे वहाँ घूमने या फिर कुछ काम से ही गए हो, है ना, वर्क के जरिए, तो ऐसे लोगों को भारत को वापस लाना, क्योंकि उनके पास वहाँ पे हैं, पैसे खत्म हो जाएंगे, तो लोग कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे जो लोग वहाँ फंसे हुए। तो उन लोगों को भारत वापस लाने का जिम्मा उठाया है भारत सरकार ने, और इस योजना का नाम रखा गया दोस्तों वंदे भारत मिशन। नोट कर सकते हैं दोस्तों, भारत बनाम दुनिया, जी हाँ नोट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 24 घंटे में भारत के कोविड-19 के अगर देखे जाए मामले तो बहुत लगातार बढ़ रहे हैं। अभी की अगर सिनारियो देखा जाए तो दोस्तों 3390, जी हाँ, ये 24 घंटे का सिनारियो है इस बार का भारत का। और देखा जाए दोस्तों तो सबसे टॉप पे अभी तक चाइना था, लेकिन अब जो है भारत जो है तीसरे से चौथे 5वें पावदान पे आ चुका है यहाँ पे कोविड-19 के लेकर। तो विदेश में फंसे सभी भारतीयों को लाने की ये योजना शुरुआत की गई थी। इसी कड़ी में सरकार की दूसरी बड़ी प्राथमिकता भी यहाँ पे सामने आई। क्या? तो विदेशों में फंसे लोगों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाना, और दूसरा इसके लिए यात्रा की व्यवस्था नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट को चलाकर करना था। ठीक है, नौसेना के जहाज़ों के द्वारा भी ये चीज़ें पूरी की गई हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत थी यहाँ पे वंदे भारत मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व थैलेसीमिया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स नोट कर लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे, हर साल 8 मई को मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस। इस वर्ष दोस्तों बता दें कि जो इसका दिवस का थीम रखा गया था, थैलेसीमिया के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वभौमिक पहुंच करना। क्या? तो थैलेसीमिया के लिए गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधा की सार्वभौमिक पहुंच करना, ये इसका एक थीम था दोस्तों। ये जो थैलेसीमिया है ये एक अनुवांशिकी रोग है। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना इसका एक इसलिए ये दिन मनाया जा रहा है 8 मई। ठीक है, और थैलेसीमिया है क्या? तो देखिए, जब एक किसी भी शरीर में, मानव शरीर में जो होता है रक्त संबंधी अनुवांशिक विकार होते हैं, तो इस रोग का हीमोग्लोबिन की कमी के चलते होता है ये रोग। इसलिए हीमोग्लोबिन के बारे में जानकारी देना इस दिवस का एक पूर्ण कार्य होता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नौसेना का जहाज, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, भारतीय नौसेना का जहाज दोस्तों, जी हाँ, INS जलासव ने किस देश में फंसे भारतीयों को वापस लाया था? देखिए, अभी मैंने बताया आपको
कि वंदे भारत मिशन के तहत भारत के नौसेना जहाज भी यहाँ पे कार्य कर रही है भारतीयों को वापस लाने से। तो अभी इन लोगों ने, जी हाँ दोस्तों नोट कर लीजिएगा, मालदीव से फंसे भारतीयों को वापस लाया है। ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, मालदीव के बारे में बताएं, चूंकि देखिए मालदीव की राजधानी होती है दोस्तों, यहाँ पे आपसे अगर कोई पूछे तो बताइएगा माले। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ की करेंसी कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ की करेंसी भी रुपया ही है, पर ये मालदीव रुपया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे मालदीव की राजधानी जान गए, यहाँ पे इसकी करेंसी जान गए, तो ये इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा, ये छोटा सा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, 8 मई को। नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, 31 मई को। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों, तंबाकू दिवस। अच्छा, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, अभी आने वाले समय में इसका क्वेश्चन आंसर दूंगा मैं। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में कितने फोटोग्राफर को प्रतिष्ठित पुलित्जर फीचर फोटोग्राफी अवार्ड मिला है? चलिए बिल्कुल, बहुत सही दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी। नोट कर सकते हैं, आंसर होगा 3 ऐसे फीचर फोटोग्राफी अवार्ड दिए गए हैं जम्मू कश्मीर के। ठीक है, आपको बता दें कि पुलित्जर पुरस्कार अनुच्छेद 370 हटने के बाद कवरेज के लिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर ने 3 फोटोग्राफरों को फीचर फोटोग्राफ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, आर्टिकल 370 जब हटा था तो ऐसे 3 ऐसे फोटोग्राफर थे जो कि इस पूरे सिनारियो को जब ये कवर अप किया, इनके बारे में सारी चीज़ें मीडिया में लेकर आए, सारी चीज़ें दिखलाएं लोगों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनमें ऐसे 3 ऐसे फोटोग्राफर थे जिनको यहाँ पे नामित किया गया पुलित्जर फीचर फोटोग्राफी अवार्ड से। दोस्तों साहित्य में दिए जाने वाला ये अवार्ड है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, नोट कर सकते हैं। और पत्रकारिता में भी इसको दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो साहित्य से ही जुड़ा होना चाहिए तो ये अवार्ड आपको मिल सकेगा। ठीक है, लेकिन पत्रकार में नहीं, साहित्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इससे सी। नोट कर सकते हैं यहाँ पे 7 मई को। नोट कर लीजिएगा। वैसे 7 मई कहना उचित नहीं होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर विकिपीडिया पे जाएंगे सर्च करने ये सब चीज़ें, तो सीमा सड़क संगठन जो है दोस्तों 1 मई से 31 मई तक की जितनी भी सामग्री का निर्माण किया जाता है उन सब को पूरे उसमें लेते हैं। लेकिन मेन इसमें डेट एक मोस्टली रखा गया था कि इस बार जो ग्रुप बनेगा, इनका यूजर ग्रुप बनेगा, उसको लेकर इसे 7 मई को सेलिब्रेट किया जा सके। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे 7 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सारे जितने भी डेज से रिलेटेड चीज़ें हैं मैं आपको कवर अप करा दूंगा यहाँ पे, इसलिए आप लोग भी यहाँ पे आंसर सोच समझ के करिएगा। 1 नंबर से 2 नंबर तो आपके कवर अप करा दूंगा हर एग्जाम के लिए। इनफैक्ट और भी जितने क्वेश्चन आर हैं वो भी मैं आपको अलग से दे दूंगा वीडियो बना के, इसलिए आप लोग बिल्कुल ही चिंता ना करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन है अभी, पूरा 50 क्वेश्चन देख लीजिए और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों इट्स अभी 6 मई को। नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल नो डाइट डे 2020 ये मनाया गया दोस्तों कब? तो 6 मई को। ठीक है, एक दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि विमेंस डे कब मनाया जाता है? ठीक है, विमेंस डे, तो विमेंस डे मनाया जाता है दोस्तों, नोट कर सकते हैं, महिलाओं के अधिकार के लिए 8 मार्च को। ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ है ये, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने संबल योजना की रीलॉन्च किया है? संबल जो नाम है ये दोस्तों कुछ नाम आपको मिलेगा दोस्तों, नोट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से। ठीक है, चंबल, संबल। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की योजना है जो कि रीलॉन्च किया गया दोस्तों। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री होते हुए कल्याण संबल योजना को रीलॉन्च किया है। इसके तहत 1863 हितग्राहिकों को खाते में सीधे 41.29 करोड़ रुपए की भुगतान की जाएगी, जिसका माध्यम से ट्रांसफर किए गए असंगठित क्षेत्रों में कामगारों को मौका मिलेगा। और ये 2018 में एक बार लॉन्च किया गया था। जी हाँ, इसलिए 5 मई 2020 को ये अपडेट आया।
ठीक है दोस्तों, कि संबल योजना का फिर से रीलॉन्चिंग किया जाए, और इसमें 41.29 करोड़ रुपीस जो है ये डायरेक्टली ई भुगतान होगा। जी हाँ, ई भुगतान यानी कि आपके इंटरनेट के थ्रू सीधे भुगतान होगा असंगठित क्षेत्र में जो लोग कामगार हैं, ठीक है, उनके खातों में। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा ये फिर से इसको लॉन्च किया है, रीलॉन्च किया है दोस्तों, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। सी इज द राइट आंसर। 5 मई को नोट कर सकते हैं, 5 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को मजाकिया दिवस भी मनाया जाता है, वो भारत भर में ही मनाया जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल फूल कहते हैं ना, तो ये भारत भर में ही मनाया जाता है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं। तो ये अपने आप में थोड़ी सी बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, क्योंकि वो देखिए मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है। वहाँ पे मुस्लिम का पूरा दबदबा है, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय ही सर्वे सर्वा है। बहुत सारे हिंदुओं को वहाँ पे कन्वर्ट भी किया जाता है, कराया गया है पहले भी। और यहाँ पे एक हिंदू पायलट बने हैं, उनका नाम बताना है। आंसर सी होगा, जिनका नाम है राहुल देव। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बने हैं दोस्तों, जिनका नाम है राहुल देव। नोट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, इट्स अ डी, 3 मई को। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, नोट कर सकते हैं आप लोग ये। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा दिवस है ये, और ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। तो ऊर्जा दिवस सिर्फ मनाया जाता है दोस्तों 20 अगस्त को, ठीक है। ये भारत में, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल है, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। अक्षय ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है सूर्य, और सोलर पैनल के जरिए इसका ऊर्जा का हम लोग सिर्फ बचाई करने के लिए इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में जागरूकता पैदा करते हैं, क्योंकि 20 अगस्त को ऊर्जा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं भारत में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा दिवस पूछे तो ये 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ये तो देखिए क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए, आई थिंक, मुझे लगता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 मई को, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, लेबर डे है ना, वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, अच्छा ये क्वेश्चन बनता है कि कब से मनाया जाता है। तो इसके देखिए, शिकागो में शहीद हुए कुछ मजदूर थे, ठीक है, जिनकी याद में ये पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया था शिकागो में। ये आप नाम नोट कर सकते हैं, है ना, शिकागो में। ये क्वेश्चन बनेगा तो नहीं, लेकिन जान लीजिए जानकारी के लिए। इसके बाद पेरिस में सन 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन किया गया, जिसमें ऐलान किया गया कि 1 मई जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और इसमें सभी कामगारों को, कोई भी किसी भी सेक्टर में कामगार हैं या श्रमिक हैं, उनको इस दिन अवकाश मिलेगी, यानी कि छुट्टी दी जाएगी 1 मई को। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन अब थोड़ा सा आपके यहाँ से क्या होगा, टर्न होगा अप्रैल वाले कुछ क्वेश्चन पे। देखिए अप्रैल में कितने यहाँ मनाए गए वो बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा बी, 29 अप्रैल को। जी हाँ, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। अंतर्राष्ट्रीय जहाँ भी जुड़ जाए, इंटरनेशनल जहाँ भी जुड़ जाए, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, 26 अप्रैल को। नोट कर सकते हैं यहाँ पे, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। विश्व बौद्धिक, जी हाँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2021 26 अप्रैल को भी मनाया जाएगा, और ये 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। लेकिन इसके जस्ट मतलब कह सकते हैं कि पूरा अप्रैल इस बार जो रहा है कोविड-19 की चपेट में, जिसके चलते इस साल का कोई भी थीम नहीं रखा जा सका है, ठीक है। इस बार सेलिब्रेट नहीं किया गया, बहुत सारे ऐसे जो हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पे, यहाँ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वीपो का पूरा नाम क्या है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में,
चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पे। और देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए यार, आप लोग के लिए मेहनत करके लाया हूँ, एक एक क्वेश्चन टाइप करके यहाँ पे लाया हूँ, ताकि दिवस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके कवर अप कराए जा सके। तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ याद रखिएगा, इट्स अ डी, या 25 अप्रैल को, नोट कर सकते हैं, डी 25 अप्रैल को। अच्छा, मच्छर दिवस भी मनाया जाता है, आपको पता है क्या? जी हाँ, 20 अगस्त को मनाया जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है मच्छर दिवस, ठीक है। अच्छा, एक विश्व फाइलेरिया दिवस मनाया जाता है, फाइलेरिया दिवस, याद है क्या? ये मनाया दोस्तों 4 अक्टूबर को। याद रखिएगा, ये सारे डेट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, सेंट फ्रांसिस का जन्म दिवस भी है इस दिन, इसलिए यहाँ पे इसको विश्व कल्याण दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 33, विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, डिजिटली अगर आप कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं से, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जी हाँ, कॉपीराइट, व्हाट इज़ कॉपीराइट, ठीक है, यानी कि आप किसी भी चीज़ के लिए मालिकाना हक रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो विश्व कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स अ सी, 23 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। अच्छा, इस दिन हम लोग विश्व पुस्तक दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस दोनों ही मनाया जाता है। ये क्वेश्चन 2 हो गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, तो 23 अप्रैल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए 24 अप्रैल को। याद रखिएगा, हर साल 24 अप्रैल को पूरे देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन दोस्तों भारतीय संविधान में जो 73वां, नोट कर सकते हैं, यहाँ पे संविधान से भी रिलेटेड क्वेश्चन है ये, 73वां संशोधन अधिनियम था 1992 के पारित होने के प्रतीक है, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का शुरुआत किया गया दोस्तों। साल था 2010, ठीक है, याद रखिएगा, 1993 में लागू हुआ था और इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब से? तो 2010 से, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। विश्व पृथ्वी दिवस, ये तो क्वेश्चन सभी को जानता है ना, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स बी 22 अप्रैल। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, पृथ्वी को संरक्षण करने के उद्देश्य से यहाँ पर पूरे विश्व भर में यहाँ पे जागरूकता फैलाया जाता है कि पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे का लगाएं और ईंधन का उपयोग कम करें, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, एक इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को भी, ठीक है। अच्छा, आप देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ से जरूर पूछ सकता है कि बिहार का दिवस कब मनाया गया है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा थोड़ा, ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, ये टास्क है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 के साथ लिख दीजिएगा वहाँ पे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, कौन सा देश एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बन गया है? चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स अ डी, इंडिया। जी हाँ, कौन सा देश एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बन गया है? जी हाँ, स्पोर्ट्स टेक देश बन गया है, तो भारत, ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस के रूप में, जिसे हम लोग विश्व विरासत दिवस भी कहते हैं। अच्छा, यूनेस्को दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। तो लखनऊ में बता दें आपको कि 18 अप्रैल 1982 को यहाँ एक ट्यूनीसिया का पहला विश्व विरासत दिवस इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मैन्यूमेंट्स एंड द साइट्स के द्वारा मनाया गया था। 1982 में सबसे पहले 18 अप्रैल को, ठीक है, जिसके तहत यूनेस्को ने यहाँ पे हमारे भारत के जो ताजमहल है उसको विश्व विरासत के धरोहर में शामिल किया, ठीक है। और उस दिन से ये वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में पूरे दुनिया में मनाया जाने लगा 1982 के बाद, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन भारतीय खिलाड़ी दुबई के क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बन गए? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रिक
किंगडम। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, दुबई से क्वेश्चन है यहाँ पे। तो दुबई से दुबई, बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान भी हैं और एक बल्लेबाज भी हैं, जिनको क्रिक किंगडम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय खिलाड़ी हैं दुबई के क्रिकेट एकेडमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39, देश के किस राज्य में पहला ऐसा मंदिर बनाया जा रहा है जहां पर 51 शक्तिपीठों की प्रतिकृति की दर्शन हो सकेंगे। 51 शक्तिपीठ, देखिए शक्तिपीठ जो होता है दोस्तों, ये माता रानी का स्थान होता है, जहाँ पे जैसे कि वैष्णो मंदिर हो गया, जैसे कि तारा चंडी हो गया, जैसे कि बहुत सारे जगह पे जहाँ पे शक्तिपीठ होती है, माता की जगह होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा पहला मंदिर बनाया जा रहा है जहाँ से 51 शक्तिपीठों का प्रतिकृति दर्शन हो सकेगा। तो वो जगह है दोस्तों सी, त्रिपुरा। नोट कर लीजिएगा, त्रिपुरा। अब देखिए त्रिपुरा से जो क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से राजधानी पूछ सकता है इसका, तो बताइएगा अगरतला, ठीक है। अगरतला यहाँ की राजधानी होती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा बिप्लब कुमार देव। क्या नाम है, बिप्लब कुमार देव, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, वो लिख लीजिए अगर लिखना है तो आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव जयंती कब मनाई गई, अभी हाल ही मनाया गया था दोस्तों। जी हाँ, 14 अप्रैल को। नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे जो संविधान है उसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, जम्मू कश्मीर ने कितने फोटोग्राफरों को प्रतिष्ठित पुलित्जर फीचर फोटोग्राफी का अवार्ड दिया। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा 3। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे आंसर 3 होगा, ठीक है। अभी 3 होगा, मैंने बताया अभी इसके बारे में। 370 धारा को हटाने के लिए यहाँ पे सी लिख दिया गया है, ये आंसर गलत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आर्टिकल 370 धारा हटा, उसके बारे में इतने सारे फोटोग्राफ्स इन्होंने कवरेज किया, जिसके चलते ये पुलित्जर फीचर अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है, 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू पुरस्कार 2019 से किन्हें सम्मानित किया गया है। बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट्स डी, मिर्जा वहीद और संतुन दास को। हिंदू पुरस्कार 2019 से किन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा मिर्जा वहीद और संतुन दास को, ये 2019 के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीबीसी ने किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी, पीटी उषा। जी हाँ, पीटी उषा जो है एक एथलीट्स रह चुकी हैं, और ये इनको सम्मानित किया है बीबीसी ने, बीबीसी वर्ल्ड, बीबीसी कह सकते हैं, चैनल बीबीसी कह सकते हैं, जिसने कि यहाँ पे इनको एज ए खिलाड़ी, एज ए प्लेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का घोषणा किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड किसने नवाजा गया है। तो आंसर कीजिएगा, इट्स सी, पीवी सिंधु को। जी हाँ, ये स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड, देखिए अवार्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे एग्जाम में। और हर दिन की तरह यहाँ पे क्वेश्चन अपडेट हुए, पूरा अप्रैल कवर किया मैंने आज इस वीडियो में, और पूरा अप्रैल तो नहीं, हाफ अप्रैल कह सकते हैं, लेकिन मई पूरा कवर किया है, जो भी अपडेट यहाँ पे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 45, 29वां बिहारी पुरस्कार किन्हें दिया गया। बिहारी पुरस्कार, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ डी, डॉक्टर आइदान सिंह भाटी को, ठीक है। देखिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला योगदान है। 1991 ईस्वी में महाकवि बिहारी के नाम से स्थापित यह पुरस्कार केवल राजस्थान के लेखकों को दिया जाता था, लेकिन इस पुरस्कार के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की यहाँ पे प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। और इसके साथ साथ 1991 में डॉक्टर जयसिंह नीरज को भी इससे सम्मानित किया गया था सबसे पहले, ठीक है। तो इस बार 29वां बिहारी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर आइदान सिंह भट्टी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया था।
बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स सी मनीषा कुलश्रेष्ठ को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, इनके ऊपर जीवन परिचय इनका पढ़िएगा तो बहुत ही शानदार है। 26 अगस्त 1967 को जन्मी जोधपुर में राजस्थान से, और विज्ञान में स्नातक करते हुए इन्होंने पूरी पढ़ाई की। उसके बाद स्नातकोत्तर किया, एमफिल भी किया इन्होंने अपने साहित्य से ही। और इनके लिखे हुए कहानियाँ जैसे कि कठपुतलियाँ, कुछ भी ऐसे रुमानी नहीं, बौना होती परछाई, केयर ऑफ स्वात घाटी, तो ये सारी इनकी लिखी हुई चर्चित पुस्तकें हैं। ठीक है, जिनके लिए इनको सम्मान दिया गया मनीषा कुलश्रेष्ठ को। ठीक है, नोट कर सकते हैं। 28वां क्वेश्चन नंबर 47, पंजाब में बेहतर शासन के लिए किसे आदर्श मुख्यमंत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी भी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री पंजाब के, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, नोट कर सकते हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं ये क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और जिनको आदर्श यानी कि सबसे बेस्ट अवार्ड दिया गया मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडियन ऑयल 11 का खिताब किसने जीता? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सनी हिंदुस्तानी ने। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टाइपिंग किया खुद से सारे क्वेश्चन यहाँ पे, तो अगर कहीं भी मिसप्रिंटिंग होती है तो उसके लिए क्षमा चाहिए, है ना, इसके लिए माफ़ कीजिएगा आप लोग यहाँ पे हमें। लेकिन क्वेश्चन सभी के सभी लगभग सही थे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इंडियन आइडियल के लिए, इंडियन आइडियल के 11 के खिताब जीता है सनी हिंदुस्तानी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो भारतीय क्रिकेटर है दोस्तों, नोट कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम से जाने जाते हैं। तो लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड के लिए 2020 के लिए चुना गया इनको, सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, चलिए, सबसे पहला दोहरा शतक लगाने का जो श्रेय है इन्हीं को जाता है। ठीक है, वनडे में भी, ठीक है, वनडे में ही एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65th यानी कि 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? तो ये अपने आप में सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे है आलिया भट्ट। ठीक है, आंसर ए कर लीजिएगा यहाँ पे, इट्स ए आलिया भट्ट। किस फिल्म के लिए दिया गया था दोस्तों? तो गली बॉय के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और गली बॉय के लिए ही बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड दिया गया दोस्तों, किसको? तो रणबीर सिंह को दिया गया। ठीक है, रणबीर सिंह को दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज के इस पूरे सिनारियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको लगता है कहीं भी कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन सुधार करने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन यहाँ से ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे हर महीने के अंत में, चाहे वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने इसमें पूरा दिवस का कवर अप किया है। जी हाँ, यहाँ पे डेज कवर अप किया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी करंट के क्वेश्चन उठाए हैं जो कि पूरे मई का था और अप्रैल से मिला हुआ था। ठीक है, तो ये अपडेट था। बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे वीडियोस देता रहूँगा जो कि पूरे साल का कवर अप कराया जा सके, क्योंकि देखिए बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें मिनिमम आपको कम से कम 1 साल का 1 ईयर का करेंट अफेयर तो पढ़ना ही पड़ेगा हर सेक्टर से। बाकी डेली बेसिस पे आप लोग करंट अफेयर हमारे साथ जुड़कर पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए सुबह के 4 बजे। अगर ये वीडियो 4 बजे नहीं मिलता है तो आप लोगों को 11 बजे ये वीडियो जरूर मिल जाएगा सुबह में। ठीक है, 11 बजे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।